सामईने जी वकार, सामईने जी हशम, इज्जतदार चेहरे, पुररौनक चेहरे, कितने सरदार तशरीफ फरमाए। आप सदा सुखी रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय गम में मजलूम के दुनिया के हर गम से महफूज रहें। मखदूमा आपका कदम कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे बाद जिन्होंने पढ़ना है मुझ हकीर समेत तमाम की ड्यूटी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमें इसका बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। बिल्कुल कल से इंशाअल्लाह अपने वक्त पे ही जनाब के चेहरों की ज़ियारत हुआ करेगी। आज बस जितना वक्त बचता है उसमें अगर आप इजाज़त दें तो जल्दी से दो बातें आपके हवाले करना चाहता हूँ। आप जितने भाई मेरे तशरीफ फरमाएं, बिल्कुल कोई तो लानी बात नहीं करनी। पहली मजलिस से ये अंदाजा हो जाता है भाई खरीदार कैसे बैठे। हम सफर वही अच्छा होता है जो आखिरी मोड़ तक साथ है। और मैं चूंकि आज पहली मजलिस है तो आज अंदाजा हो जाएगा भाई आप अच्छे हम सफर हैं भी या नहीं। बात का आगाज करते हैं। अगर मुझे कुछ समझ आई जनाब सुनने के मूड में है, वरना दो बातें और करेंगे। अगर ना समझ आई तो यहीं पे मुसीबत के दो जुमले यहीं पे आपको सलाम कर देंगे। हुसैन किसे कहते हैं? साकिब अंकल जितने मेरे जवान बुजुर्ग दुआ भी दे दें तो तोशाए आखिरत हो जाएगा, जवान ना बोले तो अरमान लगेगा। अल्लाह की इस बनाई हुई पूरी कायनात में 18,000 आलमीन में जो इंसान अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसी के गले में डाल दे उसे हुसैन कहते हैं। खुदाए हुसैन का वास्ता अगर बात समझ आए तो जुबान को जुम्बिश दीजिएगा। जो बादशाह अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसी के गले में डाल उसे बोलिएगा। काफी सारे अदादार बोल पड़े, जो दो चार अदादार मेरी नजर में है साथ शामिल नहीं हुए, उनको शामिल करने के लिए एक जुमला और कहता हूं। जो बादशाह फितरत को बदल के रख दे उसे हुसैन कहते हैं। अच्छा चूंकि पहली मजलिस है, मैं आज पहली मजलिस में ही जनाब तक एक फरमान पहुंचाता हूं, फिर आपके हवाले जुमला करूंगा। बात मैं पहले बता दूं, ना फरमान मेरा है, किसी ना आलिम का है, ना फाजिल का है, ना फकीह का है, ना मोतबर अज़ादार का है। बात आपके और मेरे उस इमाम की है जिसके नाम पे हमारी फिका है। ठीक है, 11 इमाम और भी मौजूद हैं, लेकिन इस बादशाह को शादी के आले मोहम्मद कहा जाता है। सरकार की बारगाह में बंदा आया और आके सवाल करता, सरकार ये जुबान क्या है? जुबान किसे कहते हैं? सरकार फरमाते हैं, बंदा खुदा याद रखना जुबान दो तरह की होती है। हैरान हो कहता है वो कैसे? मुंह में तो एक ही है। सरकार फरमाती है नहीं, एक अच्छी जुबान एक बुरी जुबान। कदमों पे हाथ लगा के कहता है यब्ना ज़हरा फिर आप ही बताएं अच्छी कौन सी है बुरी कौन सी है। मुझे मिंबर की कसम, अली का लाल मुस्कुरा के कहता है कयामत तक के लिए याद रखना, जो चौक में बोले, गली में बोले, बाजार में बोले, गीबत करे, बहस करे, वो जुबान अच्छी जुबान नहीं। अच्छी जुबान वो है जो हम 14 के जिक्र में आगे बोले। अच्छी जुबान वो है जो हम 14 के जिक्र में आगे बोले। फरमाया वो वो क्यों? फरमाते हमसे एक सौदा करो, दुनिया में तुम हमारे जिक्र में बोलो, कल तुम्हारी कब्र में हम 14 में से एक जरूर आए। थोड़ी सी वाह करके उन्हें कब्र का जामिन बना लीजिए। मैंने अर्ज किया जो बादशाह अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसी के गले में डाल उसे बोलिएगा हुसैन कहते हैं। फिर अर्ज किया जो बादशाह फितरत को बदल के रख दे उसे हुसैन कहते हैं। अब बात बाहर जाके नहीं होती, बात यह है कि बात मैंने मिंबर पे की है, आपका हक बनता है पूछना लेने, बस दलील क्या है? हुसैन फितरत को कैसे बदलता है? हुसैन फितरत को कैसे बदलता है? अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ओ भाऊ तू इतने आगे पढ़ने में बैठ, चुप खामोश। अर्ज यह किया है कि जो बादशाह
कहते हैं। मैं सवाल करता हूं, दुनिया किन चीजों से मिलकर बनी है? मिट्टी, आग, हवा। बोलिएगा। अच्छा चले, जिन्हें पता है वो तो बोले। मिट्टी, आग, हवा, पानी। आपके बेटे की अजमत का जुमला कहने जा रहा हूं रजवा सलात में। ये आजादार चुप न रह जाए। मातमी इमाम हुसैन के बोले, बाकियों से बात नहीं है। मैंने अर्ज किया, जो बादशाह फितरत को बदल के रख दे उसे हुसैन कहते हैं। और दुनिया चीजों से, किन चीजों से मिलकर बनी है? हवा, आग, मिट्टी, पानी। हवा, आग, मिट्टी, पानी। दुनिया की तखलीक में पानी शामिल है। कुरान पानी को जिंदगी कहता है, लेकिन करबला में हुसैन ने पानी की माहियत ही बदल दी। करबला में जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा है। जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा है। मैं बात का आगाज करता हूँ। जहां तक आपने सफर किया उतने बंद पड़ेंगे। जहां मुझे समझ आई आप थक गए हैं, वहां पे दो जुमले मुसीबत के और मैं आपको सलाम कर दूंगा। जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा है। 26 रजब वलीद ने इमाम हुसैन को बुलाया। अल्लाह लानत करे इसने इमाम हुसैन को बुलाया। मौला का वास्ता, ये 4-5 बंद ही मैंने पढ़ने हैं। ये बंद भी जाया हो गए तो फिर आने का मकसद कोई नहीं, मेंबर पे पढ़ने का भी मकसद कोई नहीं। आया हूं आप लोगों से दुआ हासिल करने के लिए। आपने भी दुआ ना दी तो फिर मैं कहां जाकर दुआ दूंगा? जी हजूर तवज्जो। इसने इमाम हुसैन को दरबार बुलाया। बुला तो लिया। जो कुर्सियों पे बैठे थे साके बनकर, उनसे कहता है कि आज अगर कोई हुसैन की ताजीम में उठा, हुसैन के जाने के बाद मैं उसका सर तन से जुदा करूंगा। लेकिन क्या कहने रोबे इमामत के। यार रजवा सादात में पढ़ा हूं, मौला का वास्ता जुबान को जुम्बिश दीजिएगा। क्या कहने रोबे इमामत के, मुझे मिंबर की कसम, शम्स इमामत दरबार के दरवाजे पे तलू हुआ। सबसे पहले वलीद कुर्सी छोड़ के उठा। या हिम्मत दीजिएगा, आपके अज़ादार बैठे हैं, इनसे दुआ लेने आए हो, इन्हें बात समझा लो। कुर्सी छोड़ के, हजूर जुमला पढ़ने जा रहा हूं, कुर्सी छोड़ के उठा। कहते हैं सरकार तशरीफ रखिए, बादशाह तशरीफ रखिए। हुसैन फरमाते हैं बंद कर जुबान, तुझे पता ही नहीं है कुरान रहल के अलावा और कहीं आता ही नहीं। हाय 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 कुरान रहल के अलावा और कहीं, मैं बात शुरू करूं, रहल के अलावा और कहीं आता ही नहीं। हुसैन फरमाते छोड़ बैठने को, जिस काम के लिए तूने बुलाया है वो तू बताएगा या मैं बताऊंगा? जीते रहे हजारों साल जिए, तू बताएगा या मैं बताऊंगा? कहता है ये खत आया यजीद का। यजीद कह रहा है मेरी बैयत का, मेरी बैयत कर। हुसैन बादशाह ने खत पढ़ा, खत के टुकड़े टुकड़े किए, जमीन पे फेंका। अगर आप कीमत दें तो जुमला खूबसूरत करके पढ़ो, अगर साथ दें तो। मैंने अर्ज किया इमाम हुसैन ने खत फाड़ा, खत जमीन पे फेंका। ऐसे कहता हूं अबू तुराब के बेटे ने यजीद की सारी कायनात को तुराब के कदमों में फेंका। जो नहीं बोला उसका अपना मुकद्दर है। अबू तुराब के बेटे ने यजीद की सारी कायनात को तुराब के कदमों में फेंका। मजमा भी ढेर सारा हो गया, माहौल भी बन गया। अब दो बातें करने का लुत्फ आएगा। अबू तुराब के बेटे ने यजीद की सारी कायनात को तुराब के कदमों में फेंका। इमाम जाने लगे, पीछे से आवाज आई, हुसैन मुझे यजीद ने खत लिखा है और उसने खत में कहा है हुसैन से बैयत मांग। तूने खत फाड़ दिया, मैं यजीद का नौकर हूँ, यजीद का खाता हूँ। मुझे पता है
ना मौला का वास्ता, मौला का वास्ता। जितने हाथ अली की मलकियत है वो उठाएंगे, जितनी जुबानें अल्लाह ने इस जिक्र में बोलने के लिए अता की है वो जुबानें जुम्बिश लेंगी। उसने कहा खत का जवाब, या अली दूसरी सत्तर जाया हो गई, मेरी सारी मजलिस जाया हो जाएगी। उसने कहा खत का जवाब, हुसैन फरमाते हैं लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से, बोलिएगा लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट। इतनी मिन्नत करता हूं। यकम मुहर्रम है और आज आपको बता के जा रहा हूं, जाकिर बाद में हूं, मातमी पहले, क्योंकि मौलवी आलिम फाजिल खतीब जाकिर हर मसलब का होता है, मातमी सिर्फ इमाम हुसैन का होता है। ठीक है, छठी सतर मैं पढ़ता हूँ, ना देना पास, मैं बात आसान कर रहा हूँ। छठी सतर मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे मौला के मातमी है वो छठी सतर पे बोले, जो मातमी नहीं है उसे दाल से मैंने करना क्या है, उसकी दाल में लेके कहाँ जाऊंगा। हाँ, अगर मातमी चुप रह गया तो घर तक नहीं कब्र तक अरमान रहेगा। उसने कहा खत का जवाब, या अली मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती सतर है और रजवा सादात की अजीम अज़ादारों के मजमे में पढ़ने जा रहा हूँ। या अली सतर जाया हो गई तो सारी जिंदगी अरमान रहेगा, पढ़ी क्यों थी। छठी सतर समझिएगा, जाया न करिएगा। लिखो ये इब्ने अवाम को, भाईजान हजूर जो फूल देख रहे हैं, मौला का वास्ता छठी सतर बड़ी कीमती है। उसे कहा खत का जवाब चाहिए। हुसैन फरमाते हैं लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। नई सुबह का यकीन लेकर हर एक गुंजा मचल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। हुसैन फरमाते लिख यजीद को बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैयत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। जिसके फेफड़े में दम है नजफ तक आवाज पहुंच जा रहा है, हैदरी वो बात बैयत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें, तवज्जो, वो बात बैयत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें। वो एक स्टेप रह गया है, वो अबूर कीजिएगा और फिर मेराज होगा। या अली समझा ली ने बात, अगली ज्यादा मुश्किल अल्लाह करे समझा ली। वो बात बैयत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें, उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। वो कहते हुसैन कुछ नहीं करना, ये हाथ पे हाथ रखना है, ये हाथ है, हाथ पे हाथ रखना है। हुसैन फरमाती है तू जो कह रहे ये हाथ पे हाथ रखना है, तुझे पता है ये हाथ क्या है, तुझे पता है ये हाथ। हजूर अब जाहिलों में तो पढ़ नहीं रहा कि मैं कहूं भाई नालैन अब्बास सतर तूने मुश्किल पड़ी और तुझे दाद नहीं मिलेगी, ठीक है, और मैं अली बादशाह के नौकर को जाहिल नहीं मानता। अगर कोई अनपढ़ है और अली का नौकर है तो उससे बड़ा दानिशवर इंसान जमाने पे कोई नहीं। अगर कोई पीएचडी करके अली का दुश्मन है तो उससे बड़ा जाहिल जमाने पे कोई नहीं, ठीक है। मैं मौला के नौकर को जाहिल नहीं मानता, क्योंकि अली जाहिलों की समझ में आ ही नहीं सकता, पर भी जाहिलों में नहीं रहा। हक गसब करने वालों को भी हम नहीं मानते। फिर चौथी सतर की दाद दुआ न मिले तो घर तक नहीं कब्र तक अरमान रहेगा। आप बड़े बड़े शेर पढ़ते हैं, ये चौथी सतर समझिएगा। हुसैन फरमाते तू जो कह रहा है हाथ पे हाथ रखना है, तुझे पता है ये हाथ, बोलिएगा। कहते नहीं पता, आप बताएं ये हाथ क्या है। हुसैन फरमाते याद रखना आदम के हाथ पे आदम का नसीब, नूह के हाथ पे नूह का नसीब, इब्राहिम के हाथ पे इब्राहिम का नसीब, लेकिन मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे। मैंने पहले अर्ज की है जाहिलों में नहीं पढ़ रहा। चौथी सतर पे अगर इमाम हुसैन का मातमी चुप रह गया तो मैं मौला की बारगाह में शिकायत करूंगा, मौला आपकी अजमत की सतर पड़ी और आपके नौकर नहीं दादुआ नहीं दी। हुसैन फरमाते तू जो कह रहे हाथ पे हाथ रखना है, तुझे पता है ये हाथ क्या है। कहते नहीं पता। हुसैन फरमाते मैं बताता हूँ, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को खुदा के बिल्कुल
बदनसीब समझे, मुझे तो आदम समझ न पाए, यजीद क्या बदनसीब समझे। आबाद रहे। जैसे आपने नारा लगाया, इनने वैसे जवाब नहीं दिया। 4:17 में पढ़ता हूँ, देखता हूँ अब कौन नहीं बोलता। मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, जरा शिया मादा पुत्र अबुलैसी बाकिया को छुट्टी है। मुनकिर को गुजरने की जहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है। और तू जिसको दिखाता है जबी जान के अपनी, ये बुर्ज का खप्पा है, ये मेहराब नहीं है। जिसके फेफड़े में दम है सुबह की अज़ान के वक्त, अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, जिसके कानों में रस खोलता है, पूरी ताकत लगा के इतना बड़ा नारा लगाए कि नजफ के वाली तक अली की आवाज पहुंचे, नाराए हैदरी। मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या। को मिजाज मिले हैं जनाब? मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या। कुछ भाई मुझे बड़े गुस्से से देख रहे हैं, मौला का वास्ता बोलते नहीं है, जरा चेहरों पे मुस्कुराहट रखिएगा। मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या बदनसीब समझे। सर उठाइएगा, बस 2 बंद समात फरमाए, 2 जुमले मुसीबत। थके तो नहीं? बाखुदा इतनी गर्मी के मौसम में आप इतना बोल रहे हैं, मौला की कसम खुशामद करने वाले पे लानत बड़ी बात है। आप जीते रहे, आप हजारों साल जिए, इन बुजुर्गों का साया हमारे सर पे कायम होता है। ये जवान जीते रहे, शहजादा अली अकबर की जवानी के सदके। 2 बंद समात फरमाइएगा, 2 जुमले मुसीबत के पढ़ते हैं और इसी पे आपको सलाम करते हैं। हुसैन फरमाते हैं, कहा लिखा है कोई मोहम्मद अबू जहल का भी साथ देगा। कहते मैं क्या करूं, वो बैयत मांग रहा है। हुसैन फरमाते तुझे पता है वो बैयत क्यों मांग रहा है? कहता नहीं पता। हुसैन फरमाते इसलिए कि वो भूल गया है कि वो कौन है और मैं कौन हूं। हजूर 2 बंद है, ये साथ दीजिएगा। वो भूल गया है कि वो कौन है और मैं कौन। हाँ, अगर वो भूल गया है तो उसे याद करवा। मैं जिंदगी का नूर हूँ, वो जिंदगी पे दाग। यार इतना जो साथ दिया है तो 2 बंद हैं, इनका भी साथ दीजिएगा। मैं जिंदगी का नूर हूँ, वो जिंदगी पे दाग। मैं फिक्रे अंबिया का अमी हूँ, वो बददमाग। ये 4थी सतर पे अंदाजा होगा, अब इसकी 6ठी सतर पढ़नी भी है या नहीं। ये करूं फिर आप बोले तो ये मेरा कमाल है। बात सुन के समझ के बोले तो फिर आपका कमाल है। ठीक है हजूर, अब ये दौर चला गया है। अब जाकिर शेर पढ़ता है, जवान मोबाइल खोल के उसका वजन कर रहे होते हैं। यहाँ पे पूरा है, यहाँ से उतर गया। 4थी सतर अगर अपने वजन पे उतरे, अगर बात में दम हो तो बोलिएगा, दम न हो तो धक्के की दाद गिरा दी नहीं। हुसैन फरमाते अगर वो भूल गया है कि वो कौन है और मैं कौन हूँ तो उसे याद करवा। मैं जिंदगी का नूर हूँ, वो जिंदगी पे दाग। मैं फिक्रे अंबिया का अमी हूँ, वो बददमाग। मैं शम्स हूँ नजात की, वो कुफ्र का सुराग। सूरज के सामने कभी जलता नहीं चिराग। मैं जिंदगी का नूर हूँ, वो जिंदगी पे दाग। मैं जिंदगी का, इसके बाद 1 बंद ज्यादा से ज्यादा मैंने और पढ़ना है और इसी पे आपको सलाम करना है। ये 1 बंद के लिए हजूर जनाब, 1 बंद के लिए हाथ नहीं खोलते सारे। 1 बंद के लिए इधर आके जो हाथ बांध ले बंदा दूसरी सफों में शामिल हो जाता है, उन सफों में शामिल ना होइएगा। मैं जिंदगी का नूर हूँ, वो जिंदगी पे दाग। मैं फिक्रे अंबिया का अमी हूँ, वो बददमाग। मैं शम्स हूँ नजात की, वो कुफ्र का सुराग। सूरज के सामने कभी जलता नहीं। दरूद पढ़िएगा मिलके बुलंद आवाज में। ज़ाकिर अहले बैत, आलिए मर्तबत, इज्जत माप, मसाइब की दुनिया का बहुत अच्छा नाम, मोतबर नाम जनाबे रिजवान हैदर क़यामत।
वो तशरीफ ले आए, मेरे बाद तफसीलन नौकरी पेश करेंगे। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो तो मैं बंद मुकम्मल करूँ। मेरे पिछले भाई, मैं जिंदगी का नूर हूँ वो जिंदगी पे दाग, मैं फिक्र अंबिया का अमी हूँ वो बददिमाग, मैं समत हूँ नजात की वो कुफ्र का सुराग, सूरज के सामने कभी जलता नहीं। बोलिएगा सूरज के सामने, पिछले सरदार, सूरज के सामने कभी जलता नहीं। चिराग लिख यजीद को फरजंद बू तुराब हूँ, ज़हरा का लाल हूँ, उस जैसे बेशुमार है मैं बेमिसाल हूँ। मेरा कोई कैमरा मैन भाई कैमरे पे, दोनों कैमरे पे ना। हजूर छठी सतर पढ़ता हूँ, बंदा देखिएगा जो हो मातमी और छठी सतर पे चुप रह जाए, मैं उसके आगे शक्कर रख के जाऊंगा। शर्त ये है हो हुसैन का मातमी हल्के में खड़े होकर कहे या हुसैन, और वो बंदा ना बोले तो अरमान रहेगा। हुसैन फरमाते हैं फरजंद आखिरी पर फरजंद बू तुराब हूँ, ज़हरा का लाल हूँ, उस जैसे बेशुमार है। बंदा देखिएगा छठी सतर पे मैं बेमिसाल हूँ। लिख यजीद को अगर भूल गया है वो कौन है मैं कौन हूँ, वो रेज़ार है दश्ते उमैया की धूल है, मैं वो हूँ जिसका नक्शे कदम भी असूल है। बंदा देखिएगा वो रेज़ार है दश्ते उमैया की धूल है, मैं वो हूँ जिसका नक्शे कदम भी असूल है। वो और कुछ नहीं है अनासिर की भूल है, मैं वो हूँ जिस पे नाजा खुदा का रसूल है। लिख यजीद को मैं गाज़ाए वकार रुखे किरदगार हूँ, कैसे झुकूंगा दोष नबी का सवार। मैं गाज़ाए वकार रुखे किरदगार हूँ, कैसे झुकूंगा दोष नबी का सवार। अगर दुनिया इस इज्जत को, इस अजमत को समझ लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाता। गर्मी का मौसम है, इतनी गर्मी में आप इतना बोल पड़े, मैं आप पे ढेर सारा कोशिश कीजिएगा। ये जो 10 दिन है इनमें अगर कोई एक बंद पढ़ने के लिए भी मिंबर पे आता है तो उसकी दफा भी बेदहानी ना कीजिएगा। आज यकम मुहर्रम है, मैं आपको इमाम हुसैन को रोने की कीमत बताता हूँ। फिर 10 दिन जिसका दिल करे वो रोए, जिसका दिल ना करे वो ना रोए। हुसैन को रोने की कीमत क्या है? जब मैदान माशर में किसी गुनाहगार के गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, फरिश्ते उसको पकड़ेंगे, जहन्नुम के आखिरी किनारे पे ले आएंगे। उस वक्त मालिक लम यदल की आवाज आएगी, इसे जहन्नुम में ना लेके जाना, मेरे पास इसकी एक अमानत मौजूद है, वो अमानत इसको दे दूं, फिर फैसला होगा। मुझे मिंबर की कसम, वो कहेगा मेरे मालिक मैं गुनाहगार सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, तेरे पास मेरी अमानत। आवाज आएगी ये एक मोती मेरे पास तेरी अमानत है, वो मोती उसके हाथों पे आएगा। आवाज आएगी मेरे मालिक ये मोती ऐसी जिसका मोती मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा, मेरे मालिक मैं क्या करूं इसे। आवाज आएगी वो 1,24,000 अंबिया खड़े हैं, जा इस मोती की कीमत लगवा। आदम के पास आएगा, आवाज आएगी मेरे पास इस मोती की कीमत नहीं है। नूह के पास मोती की कीमत नहीं है। इब्राहिम कहेंगे मेरे पास भी इस मोती की कीमत नहीं है। जब थक जाएगा ना फिर कहेगा मेरे मालिक ये कैसा मोती है, कोई कीमत देने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त ज़हरा के बेटे की आवाज आएगी, ऐ बंदे खुदा मेरे करीब आ, इस मोती की कीमत तुझे मैं देता हूं। इस मोती की कीमत तुझे मैं देता हूं। आवाज आएगी ये मोती है क्या? आवाज आएगी ये वो मोती है, ये वो आंसू है जो तूने मेरे या मेरे जद के गम में बहाया था। और इस मोती की कीमत ये है कि तुझ पे जहन्नुम हराम है और जन्नत वाजिब है।
याद रखिएगा इमाम हुसैन को रोने का इतना अजर है। फिर अगर जिसका दिल न करे वो ना रोए। मैंने अर्ज किया भाई को कफन मिल जाता, बहन को बोलिएगा चादर मिल जाती। अदादाराने मजलूम करबला तवज्जो मौला का वास्ता, मेरी तरफ रखिएगा, मसाइब पढ़ो। जो मेरे भाई पीछे से आ रहे हैं, अगर पीछे जगह मिलती है तो बैठ जाए, मैंने बिल्कुल थोड़ा मसाइब पढ़ना है। ये मसाइब का रब्त ना तोड़िएगा। अदादाराने मजलूम करबला दो जुमले समझिएगा। जब उस मालिक लम यज़ल ने अंबिया में ओहदे तकसीम किए, एक ओहदा रह गया जो कि था ताज शिफात। आवाज आई मेरे अंबिया, ये ताज पड़ा है, साथ इसके पड़ी है एक किताब जिसमें इसकी कीमत लिखी है। आगे बढ़ो, जो कीमत दे सकता है वो ताज सर पे सजाए। फिर वो मैदान माशर में जिसकी शिफात करेगा मैं अल्लाह कबूल करूंगा। आदम आगे बढ़े, किताब पढ़ी, ताज रख दिया। नूह आगे बढ़े, जो रोने की नीयत से आया है उसके लिए जुमला कह रहा हूं। किताब पढ़ी, ताज, मौला का वास्ता तवज्जो मेरी तरफ, किताब पढ़ी, ताज रख दिया। इब्राहिम आगे बढ़े, किताब पढ़ी, ताज रख दिया। जब सारे पीछे हट गए ना, उस वक्त इमाम हुसैन की नजर पड़ी, नाना का सर झुका हुआ है। आवाज़ी नाना, सर को क्यों झुकाते हो? उठो, ताज सर पे सजाओ। आवाज़ी हुसैन, इस ताज की कीमत पड़ी है, हुसैन में कीमत नहीं दे सकता। आवाज आई नाना, तू ताज सजा, कीमत जाने, करबला का गरीब जाने। आफरीन आफरीन, कीमत जाने, मुझे आपकी साए की कसम, करबला का गरीब जाने। याद रखिएगा, इन दो आंखों का आपस में कोई कनेक्शन है, आपस में कोई रास्ता है। अगर एक से आंसू निकलेगा तो दूसरे से ऑटोमेटिकली निकल आता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मेरी और इस भाई की आंख का कनेक्शन है। मैं नहीं कह सकता कि मैं रोऊंगा तो ये भाई भी रोएगा। लेकिन अल्लाह जाने कैसा प्यार था बहन और भाई में। इमाम हुसैन और जनाबे आलिया, इन चार आंखों का आपस में कोई कनेक्शन था। सवाल करो वो कैसे? मुझे मिंबर की कसम, अगर महमल पे रोती थी हुसैन घोड़े की जीन पे तड़प जाता था। अगर घोड़े की जीन पे रोता था तो बीबी महमल पे तड़प जाती थी। बस आपके मिजाज मिल गए, 2 से 3 मिनट में आपको सलाम करूं। वो ताज वाली बात आपके जहन में है। छोटा छोटा सिन था इमाम हसन और इमाम हुसैन का। एक दिन मोहम्मद, इन बच्चों को बिठाइएगा मौला का वास्ता, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं तो इन पे करें, वरना मैं मिंबर छोड़ देता हूं। ये बच्चा कोई ना उठे। हजूर छोटा छोटा सीन इमाम हसन और इमाम हुसैन का। मोहम्मद मुस्तफ़ा घर आए, आवाज़ी ज़हरा मेरा हुसैन कहाँ है? आवाज़ी बाबा नहीं मिलता। या अली मेरा हुसैन कहाँ है? आवाज़ी या रसूल अल्लाह नहीं मिलता। हसन तुमने देखा है? नाना नहीं मिलता। मोहम्मद हुसैन को ढूंढते ढूंढते मदीने की गलियों में चले, या नजर पड़ी मदीने के एक कोने पे चट्टान पे बैठ के हुसैन रो रहे थे। जो रोने की नीयत से आए उनके लिए जुमला कह, चट्टान पे बैठ के हुसैन रो रहे थे। इमाम हुसैन को उठाया, हुसैन, जुमला समझिएगा, हुसैन रोते क्यों हो? आवाज़ ही नाना, आपको ताज शिफात याद है? हाँ हुसैन याद है। नाना, जिब्राइल किताब लेके आया था और मुझे कह रहा था दस्तखत कर दे, कीमत के मौसम करीब आ गए हैं। यार कैसा शिया है वो बंदा जो यकम मुहर्रम को भी जुमले पे हाय नहीं कर सका। वो हाय की नेमत से महरूम रह गया। दस्तखत कर दे, कीमत अदा करने के मौसम करीब आ गए। मुझे मिंबर की इज्जत और अजमत की कसम, इमाम हुसैन को उठाया, घर लेके आए। एक तरफ जनाब सैयदा, एक तरफ मौला अली। आगे इमाम हसन,
पीछे मोहम्मद मुस्तफा की झोली में हुसैन घर के कोने में बैठी थी जनाबे आलिया। ये 2 मिनट मेरी तरफ देखिएगा और मैं सलाम करूं। अगर हो सके तो हर बंदा एक हाय कर सकता है तो बीबी ज़ैनब को हाय जरूर पहुंचाइएगा कि वो बीबी खाली झोली वापस ना जाए, वो हाय लेके जाए। मुझे मिंबर की इज्जत और अजमत की कसम, रसूल फरमाते हुसैन खत में क्या लिखा था? आवाज़ ही नाना नाना, मैंने किताब खोली, पहले सफ़े पे लिखा था सबसे पहले 7 साल की बीमार बेटी को वतन पे छोड़ना पड़ेगा। मातम की तैयारी कीजिएगा, जुमले नहीं है, कयामत है। सबसे पहले 7 साल की बीमार बेटी को वतन पे छोड़ना पड़ेगा। नाना दस्तखत कर दिए। हुसैन अगले सफ़े पे क्या लिखा था? नाना अगले सफ़े पे लिखा था दुनिया काबे की जियारत करेगी, तुझे एहराम तोड़ने पड़ेंगे। नाना दस्तखत कर दिए। हुसैन अगले सफ़े पे क्या लिखा था? आवाज़ी नाना अगले सफ़े पे लिखा था 9 ज़िलहज होगी, कूफे का बाजार होगा, तेरे वकील की लाश के पाँव में रस्सियाँ डाल के कूफे वाले उसे कूफे की गलियों में फिराएंगे। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। हुसैन अगले सफ़े पे क्या लिखा था? नाना अगले सफ़े पे लिखा था 2 मुहर्रम को नैनवा में खैमे लगाने पड़ेंगे। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। नहीं वो शिया जो हाय तक न कर सके। हुसैन अगले सफ़े पे क्या लिखा था? नाना अगले सफ़े पे लिखा था 7 मुहर्रम होगी, दुनिया के हैवान पानी पिएंगे, तेरी 4 साल की सकीना होगी जो पानी का जाम उठा के पानी मांगेगी, उसे पानी नहीं मिलेगा। नाना दस्तखत कर दिए। हुसैन अगले सफ़े पे क्या लिखा था? नाना अगले सफ़े पे लिखा था 10 मुहर्रम तुझे अपने लखते जिगार अली अकबर के सीने से पर्ची निकालनी पड़ेगी। नाना दस्तखत कर दिए। हुसैन अगले सफ़े पे क्या लिखा था? नाना अगले सफ़े पे लिखा था 1 रात का दुल्हा होगा, उसका नाम कासिम होगा, तुझे टुकड़े चुनने पड़ेंगे। नाना दस्तखत कर दिए। हुसैन अगले सफ़े पे क्या लिखा था? नाना अगले सफ़े पे लिखा था जिस अब्बास के आसरे पे तेरी बहनें वतन छोड़ेंगी, तुझे उस अब्बास के बाजू ढूंढने पड़ेंगे। और नाना दस्तखत कर दिए। हुसैन अगले सफ़े पे क्या लिखा था? नाना अगले सफ़े पे लिखा था तेरा 6 महीने का बच्चा होगा, वो 2 घूंट पानी मांगेगा, उसे 3 नोकों वाला तीर लगेगा। नाना दस्तखत कर दिए। हुसैन अगले सफ़े पे क्या लिखा था? नाना अगले सफ़े पे लिखा था तू अकेला रह जाएगा, सिमर लई तेरे सीने पे सवार होके तेरी जुल्फों में हाथ डाल के तुझे 13 ज़रबे मारेगा। नाना दस्तखत कर दिए। रसूल ने हुसैन को झोली से उतारा। आवाज़ हुसैन अकबर की पर्ची को रोता है, आवाज़ ही नहीं। कासिम के टुकड़ों को रोता है, आवाज़ ही नहीं। अब्बास के बाजू को रोता है, नहीं। असगर के तीर को नहीं, अपनी 13 ज़रबों को नहीं। हुसैन रोता क्यों है? हुसैन ने वहां देखा जहां जनाबे आलिया बैठी थी, बीबी दौड़ के आई। आवाज़ हुसैन तू ना रो, मेरी चादर जाने शाम का बाजार और मैं ज़ैनब जानू शराबियों का राश। मसयलमुल्लाज़ीना ज़लमू अय्यामन कलबयन कलेबुन सपुरदम बखुदा सपुरदम बमुर्तदा।